कहते हैं ना कि कोई हताश होकर के बिखर जाता है और कोई संघर्ष करके निखर जाता है। तो ज़िंदगी में कभी हताश मत होना, संघर्ष करते रहना। ज़िंदगी संघर्ष करने का नाम है, हताश होने का नहीं। हताश होने में तो शक्ति के बावजूद भी आदमी असफल हो जाता है, बिखर जाता है। इसलिए हमेशा संघर्ष करते रहना। संघर्ष ही सफलता की कुंजी है और संघर्ष करने वाला व्यक्ति ही विजयी होता है। आज पेपर में एक न्यूज़ देख रहा था, गुजरात स्टेट बोर्ड का रिजल्ट आया था। उसमें 65% सेकेंडरी एंड 10th का बोर्ड में 65% विद्यार्थी सफल हुए। मतलब 35% विद्यार्थी असफल हो गए। कहने का मतलब 100 में 35 विद्यार्थी असफल हो गए। इट इज़ ए गुड रिजल्ट? नो। आप इसको गुड रिजल्ट कहेंगे? 100 में 35 विद्यार्थियों का असफल हो जाना, रैंकिंग भले भी कुछ ना हो, फर्स्ट सेकंड ना हो, पर सफल तो हो, परंतु सफल ही नहीं, इसलिए इसको अच्छा रिजल्ट नहीं कहेंगे। दूसरा न्यूज़ था, उसमें पूरे विद्यार्थियों में 2 लाख समथिंग, 2 लाख 1 या 3 हज़ार विद्यार्थी असफल जो हुए, उसका एकमात्र कारण साइंस सब्जेक्ट और मैथ था। ये बताता है कि विद्यार्थियों का झुकाव मैथ और साइंस के प्रति कम है, जो कि होना चाहिए। और तीसरा एक इंटरेस्टिंग न्यूज़ था, वो ये था कि एक विद्यार्थी जो गरीब घर का था, जो ट्यूशन और कोचिंग एफोर्ड नहीं कर पा रहा था, उसने यूट्यूब का सहारा लिया। फ्री ऑफ कॉस्ट जो बहुत सारे वीडियो उपलब्ध है, हमारे जैसे मैं अभी क्या कर रहा हूँ, अभी फ्री ऑफ कॉस्ट वीडियो मैं आपको दे रहा हूँ। और बार बार आपसे ये मैं ज़रूर कह रहा हूँ कि वीडियो को रिपीटेडली स्टडी करें, शुरू से जाएं। नंबर 1 वीडियो नंबर 1 से यहाँ शुरू करें। जैसे अभी ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट है, ट्रिग्नोमेट्री के वीडियो नंबर 1, 2, 3, 4 आप बार बार रिपीट करें। कोई कारण नहीं है कि ट्रिग्नोमेट्री में आपकी बेसिक स्ट्रांग हो जाएंगे, फंडामेंटल स्ट्रांग हो जाएंगे और प्रश्नों का आप हल कर पाएंगे। तो वह विद्यार्थी फ्री ऑफ कॉस्ट में यूट्यूब का उपयोग किया और आपको जानकर आश्चर्य होगा, पेपर में का न्यूज़ में बोल रहा हूँ, अपने से कुछ नहीं बोल रहा हूँ, 99 परसेंटाइल मार्क्स लाया। ये अप्रिशिएट करने वाली बातें हैं। तो YouTube पर जो आपको फ्री में जो विद्यार्थी समझाए को जो क्लासेस के जो मैटर मिल रहे हैं, क्लासेस मिल रहे हैं मैथ के, साइंस के, जो भी है, उसको रिपीटेडली अध्ययन कर। मैं अपने वीडियो के लिए भी बार बार आपसे यही बात कर रहा हूँ। मुझे नहीं मालूम कितने लोगों के पास मेरी वीडियो पहुँच रहे हैं, परंतु ये मैं दावा करता हूँ कि मेरे वीडियो को जो बार बार रिपीटेडली देखेगा, वो निश्चित रूप से इस विषय में एक अच्छी पकड़ रखेगा, स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन उसकी बनेगी। और इसके साथ साथ मैं ये भी कहूँ कि वीडियो के स्टार्ट करने के पहले पुनः मैं बता दूं कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के, जो वीडियो फ्री है, कोई चार्जर नहीं लगता है। कम से कम वीडियो चैनल को सब्सक्राइब तो कर दें, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें, ताकि आपके दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की बातें पहुंच सके, उनको इसका लाभ मिल सके। आज की वीडियो में ट्रिग्नोमेट्रिकल न्यूमेरिकल वैल्यू के अंतर्गत कंपाउंड एंगल्स की ऊपर में हम चर्चा करेंगे, लाइक साइन ए प्लस बी, साइन ए माइनस बी, कॉस ए प्लस बी, कॉस ए माइनस बी, टेन ए प्लस बी एंड टेन ए माइनस बी। इसके फॉर्मूले दिए हुए हैं, साइन ए प्लस बी, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, साइन ए माइनस बी, साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। इसमें देखें, ये प्लस और साइन ए प्लस बी है तो यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है तो माइनस है, और बाकी कम्बिनेशन एक ही है, साइन कॉस, साइन कॉस, कॉस साइन, कॉस साइन, कॉस ए प्लस बी, कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी, और एक ए माइनस बी तो यहाँ प्लस है, कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए। उसी तरह से टेन ए प्लस बी, टेन ए प्लस टेन बी बाई 1 माइनस टेन ए इंटू टेन बी, टेन ए माइनस बी इज इक्वल टू टेन ए माइनस टेन बी बाई 1 प्लस टेन ए। इस पर हम कुछ प्रश्न लेते हैं जो एग्जामिनेशन क्वेश्चन है, पूछे गए हैं।
find the value of tan 15 degree using formula tan A minus B is equal to tan A minus tan B by 1 plus tan A into tan. Find the value of tan 15 degree using the formula tan A minus B is equal to tan A minus tan B by 1 plus tan into tan B. अब देखिए 15 डिग्री का न्यूमेरिकल वैल्यू अभी तक जो हमने पढ़ाए हैं या बुक्स में है वो उसके लिए अलग से कोई फार्मूला निर्धारित नहीं। जैसे कि हमने आपको बजाबता ज्योमेट्रिकल और थ्योरेटिकल बेसिस पर उस पर इंडिपेंडेंट क्वेश्चन भी हो सकते हैं कि डिराइव न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ ऑल ट्रिमेटिकल रेशियो ऑफ साइन 45 डिग्री। तो आपको ज्योमेट्रिकल फिगर बनाकर ट्रायंगल में ये दिस इज परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेनियस, ये बेस, इसमें बेस ये है, परपेंडिकुलर ये है, हाइपोटेनियस ये है। सो साइन 45 इजकल टू लंबा आधार का कॉस 45 इजकल टू आधार बटा कान, ऐसे करके निकालेंगे आप, राइट। परंतु 15 डिग्री के लिए या 75 डिग्री के लिए ऐसा कोई फार्मूला नहीं है, इसलिए इसको कम्प्लीमेंट्री एंगल से निकालने की बातें हैं, उसके फार्मूले दिए गए हैं। बात समझ में आ रही है? उस टाइप से ज्योमेट्रिकल स्केच करके उसमें ऐसा कोई फार्मूला नहीं है, उसको कम्प्लीमेंट्री एंगल से निकालने का 15 डिग्री का, 75 डिग्री का, बाकी तो 0, 30, 60, 45, 90 ये सब तो ऑलरेडी मालूम है। तो हम देखते हैं यहाँ tan 15 डिग्री का। अब देखिए अगर A को 45 मान लें और B को 30 मान लें और यहाँ पर हम वैल्यू पुट करें tan A की जगह पर 45 माइनस 30 है ना, तो ये क्या हो जाएगा tan 45 इंटू tan 30 बाई 1 प्लस tan 45 इंटू tan 30। ठीक है, अब ये क्या हो गया tan 15 हो गया। यहाँ tan 45 का वैल्यू क्या है 1 होता है और tan 30 का वैल्यू क्या होता है, फिर वहाँ से आएगा पिछले फार्मूले से tan 30 इक्वल टू लंब बटा आधार, तो लंब क्या होता है 1/√3 और फिर यहाँ tan 45 1 इंटू tan 30, फिर वही बोल रहा है 130 दैट इज 1/√3 और नीचे 1 प्लस 1/√3, तो 1√3 और इधर √3 और √3 प्लस 1, तो 1/√3 इंटू √3 बाई √3 प्लस 1, ये कट गया है ना, तो क्या बचा 1/√3 प्लस 1। इस टाइप से tan 15 का वैल्यू हम निकालेंगे। अब इसको और हल करने के लिए अगर हम √3 माइनस 1 से ऊपर नीचे गुना कर दें तो ये आ जाएगा √3 माइनस 1 और नीचे 3 माइनस 1 दैट इज √3 माइनस 1/2 है ना। यस, तो ये इसका ये हो गया, ये वैल्यू हो गया इसका। तो इस टाइप से जब 15 के वैल्यू निकालने होंगे, 75 के वैल्यू निकालने होंगे, तो 75 के लिए 45 प्लस 30 और 15 के लिए 45 माइनस 30, ये tan 15 का निकालना है तो tan 45 माइनस 30 इक्वल टू क्या हो गया 15 हो गया, और tan A की जगह हमने 45 लिखा और tan B की जगह 30 लिखा, तो tan 45 का 1 और tan 30 का 1/√3 लंब बटा आधार है ना। नीचे भी वही 1 प्लस 1 इंटू 1√3
तो ये इस टाइप से हो गया, ठीक है ना, √3 प्लस 1, तो ये वैल्यू हो गया। इस टाइप से इसको, इस वैल्यू को निकालना है। एक दूसरा देखते हैं। Find the value of cos 75 using the formula of cos A plus B is equal to cos A into cos B minus sin A into sin B। ठीक है, अब देखिए cos 75 है, तो cos 75 को हम cos 45 प्लस 30 लिखेंगे, तो cos 75 हो जाएगा। अब इसके बाद अब हम cos A की जगह पर 45 लिख रहे हैं, B की जगह पर cos 30 लिख रहे हैं, माइनस sin 45 इंटू sin 30। cos 45 1/√2 और cos 30 इक्वल टू आधार बटा कर्ण √3/2 इंटू साइन 45 1/√2 इंटू साइन 30 लंब बटा कर्ण, है ना, तो 1/2। तो ये कितना हो गया, 2√2 माइनस 1/2√2 2√2 √3 माइनस 1, है ना। तो ये आपका ये आंसर हो गया, ये हो गया cos 75 का वैल्यू। मतलब यहाँ क्या है, इस फार्मूला को याद रखना है, और 15 और 75 का जब भी आपसे वैल्यू पूछे, 15 में 45 माइनस 30 करेंगे 15 आ जाएगा, 75 45 प्लस 30 करेंगे तो 75 आ जाएगा। सीधा सीधी इस फार्मूला को रखेंगे, उस पर इसका 45 या 30 का रखेंगे, उसके बाद उसका वैल्यू रखेंगे, तो आंसर आपके पास आ जाएगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 75, वैल्यू ऑफ sin 75 using formula y sin A plus B is equal to sin A into cos B, है ना, प्लस cos A into sin। मतलब A प्लस B का ये फार्मूला जो है साइन ए प्लस इक्वल टू साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन भी लिख दिया हमने। क्यों, हमको 75 निकालना है, तो 45 प्लस 30 इक्वल टू 75। तो अगर हम साइन 45 प्लस 30 करेंगे तो साइन 75 हो जाएगा। अब हम इसमें लिखेंगे साइन ए की जगह पर हम 45 लिखेंगे इंटू कॉस बी की जगह 30 लिखें प्लस कॉस ए की जगह पर 45 लिखेंगे और साइन बी की जगह पर 30 लिखेंगे। अब इसको वैल्यू पुट कीजिए, साइन 45 इक्वल 1/√2 इंटू कॉस 30 आधार बटा कर्ण, कॉस 30 आधार बटा कर्ण √3/2 प्लस ये 1/√3 और साइन 30 इक्वल टू लंब बटा कर्ण 1/2। ठीक है, 2√2 √3 प्लस 1/2 √2 √3 प्लस 1, एक आंसर हो गया, 3 प्लस 1, है ना, ये आपका आंसर हो गया।
आप देख रहे हैं दो चीज़ें इसमें महत्वपूर्ण है, आप हमेशा ध्यान में रखें। 15 और 75 के वैल्यू ट्रिग्मेटिकल रेशियो के एंगल से वैसे निकाले नहीं जा सकते हैं, इनको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के फार्मूले से निकाले जाएंगे, जोड़कर या घटाकर। 15 है तो माइनस का फार्मूला लगेगा, साइन 15 पूछेगा तो साइन ए माइनस बी, साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। और अगर साइन 75 पूछेगा तो साइन ए प्लस बी 45 प्लस 30, साइन ए प्लस बी इक्वल टू साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। सीधा सी बात है। कॉस पूछेगा तो कॉस ए प्लस बी का या कॉस ए माइनस बी के जैसी जरूरत होगी, ठीक उसी प्रकार से टेन के केस में भी होगा। वैल्यू रखना है और उसको आपको हल करना है एंगल गियर से। और देखते हैं, और है साइन 15, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 15 using the formula sin a minus b is equal to sin a into cos b minus cos a into sin b। अभी तक आपको समझ में आ गई होगी। मैंने 4 क्वेश्चन अभी तक कर दी, 5वां क्वेश्चन मैं कर रहा हूँ। सेम चीज़ है। 15 है साइन 15, आप इसको लिख सकते हैं ना। साइन 15 का मतलब क्या हुआ, साइन 45 माइनस साइन 30 लिख देंगे आप। इसका मतलब ये फार्मूला हो गया, साइन 45 माइनस 30 दैट इज साइन 15। और साइन 15 में क्या है, ए 45 है, ए 45 एंड बी 30। तो साइन 45 इंटू कॉस 30 माइनस कॉस 45 इंटू साइन 30। साइन 45 1/√2, कॉस 30 आधार बटा कर √3/2 माइनस 1/√2 और साइन 30 लंब बटा कर्ण 1/2। सेम टाइप का क्वेश्चन है लगभग, क्वेश्चन लगभग √3/2√2 और 1/2√2। ये 2√2 एलसीएम हो गया, √3 - 1, ये आंसर हो गया, ये आपका आंसर हो गया। अब एक और क्वेश्चन हम इसमें हल कर देते हैं। तो ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का ऑलमोस्ट आपका पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा। फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉस 15 by using the formula cos 15 कैसे निकालेंगे, cos a माइनस बी इज इक्वल टू cos a इंटू cos b, है ना, प्लस sin a इंटू sin b। अगर a को 45 माने, b को 30 माने, तो cos 45 माइनस 30 इक्वल टू cos 15 हो जाएगा। और इसी का हमको वैल्यू निकालना है, तो अब इसको लिखते हैं। cos a मतलब cos 45 इंटू cos 30 प्लस sin 45 इंटू sin 30। वैल्यू रखिए 1/√2 होगा, cos 30 क्या होगा, आधार बटा कर्ण, हाँ 3/2 प्लस sin 1/√2 और sin 30 लंब बटा कर्ण 1/2। सेम टाइप का क्वेश्चन दोनों में आ रहा है। ये 2-3 को क्वेश्चन सेम टाइप का हुआ, क्योंकि वैल्यू एक ही बन रहा है, ऑलमोस्ट एक ही वैल्यू। ये आंसर हो गया, ये आंसर बन गया। ओके, तो मैंने अभी इस वीडियो में कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से रिलेटेड क्वेश्चन को हमने बताया। अभी तक जो आपको हमने एक्सप्रेशन कल परसों के वीडियो में दिया था कि cos 30 इंटू tan 45 प्लस sin 90 प्लस tan 60 इत्यादि इस टाइप क्वेश्चन दिए। परंतु आज के क्वेश्चन में 15 और 75 का हमने न्यूमेरिकल वैल्यू निकालने की बात करी। तो 15 और 75 का
न्यूमेरिकल वैल्यू इस कम्प्लीमेंट्री एंगल से निकलेंगे। 15 के लिए ए से बी को घटाएं, ए को अगर हम 45 मानते हैं, बी को 30 मानते हैं तो 15 निकल गया है। चाहे कॉस हो, साइन हो, टेन हो, जो भी हो, सब में निकल जाएगा। उसी तरह 75 अगर है, ए को 45 मानते हैं, बी को 30 मानते हैं, 75 हो गया। अब वो जो पूछता हो, साइन पूछता है, कॉस पूछता हो, टेन पूछता हो, आप उसको फार्मूला रखिए और वैल्यू निकालिए। ओके, थैंक यू। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए और लाइक्स ज़रूर बनता है, लाइक्स कीजिए सो दैट कि आपके लिए और बेहतर वीडियो मैं दे सकूं। और इसका वैल्यू का उपयोग कीजिए, बार बार रिपीटेडली इसको यूज करके इससे ज़्यादा से ज़्यादा लाभ लीजिए। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में